नेक्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि आज 66 बीपीएससी का मेंस एग्जाम था, आज ही से स्टार्ट हुआ है। और आप सबको बता दें, जो पहला पेपर था, जो फर्स्ट पेपर है, वो हिंदी का था, जिसमें कि 100 नंबर के क्वेश्चंस आए थे। तो हम लोग यहाँ पर जो है आज के इस वीडियो में फुल जो हिंदी का पेपर है उसको देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको फुल रिव्यू मिलेगा पेपर का और आप पूरा पेपर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं और इसी तरह से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर जो अभी एग्जाम हो रहा है उस तरह के क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस पेपर को। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये हिंदी का जो है सबसे पहला पेपर हिंदी का था। आप सबको पता है कि 100 नंबर का हिंदी होता है और यहाँ पर जो है 3 घंटे इसकी टाइमिंग थी। और आप यहाँ देख सकते हैं ये सब इनका अनुदेश जो यहाँ है, उपांत के अंक पूर्णांक के 2 तक हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दे, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। एक ही प्रश्न के विभिन्न भागों के उत्तर अनिवार्य रूप से एक ही साथ ही लिखे जाए तथा उनके बीच में अन्य प्रश्नों के उत्तर न लिखे जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 100 नंबर का जो है क्वेश्चन पेपर, जिसमें से कि आपका 30 नंबर का निबंध होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से कि एक आपको चूज़ करना है और 500 शब्दों में लिखना है। भारत की सामाजिक समस्याएं, वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, नई शिक्षा नीति 2020, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, भारतीय राजनीति में जातिवाद, महिला सशक्तिकरण। तो आपने देख लिया, इस तरह से ये इतने सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। और दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, इसका जो है आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन, वो 15 नंबर का है। आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित अवतरण का 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो इसको जो है इसका सार लिखते हुए इसका शीर्षक देना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको पढ़ के और फिर इसको अपने भाषा में जो है इसको संक्षेपण कह सकते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन आता है, और इसका जो है एक शीर्षक भी जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो देना है। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये थोड़ा पेज उलट पुलट हो गया है, तो चलिए हम यहाँ पर ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है 10 नंबर का। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 10 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं। ये निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो इस तरह से इतने सारे 10 ये वाक्य हैं, जिसको कि आपको यहाँ पे ये सारे अशुद्ध वाक्य हैं, इनको शुद्ध करना है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप ये क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बता दें ये क्वेश्चन का जो है थोड़ा उलट पुलट हो गया है पेज नंबर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जा रहा है, ये जो है यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और यहाँ आप ये देख सकते हैं। और निम्नलिखित ये मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ आपको लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करना है। इतने सारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इसमें से किसी 5 का, और एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो आप ये देख सकते हैं, एक तरह से कहा जाए तो थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पढ़े तो ये ईजी ही है और इसको आप आराम से कर सकते हैं। तो ये जो है 15 नंबर का है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है उलटफेर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके शब्दों को सोदाहरण लिखिए। तो ये आप ये देख सकते हैं 10 नंबर का है ये क्वेश्चन, जिसमें कि आपको पूरा सर्वनाम आना चाहिए। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो ये आप ये देख सकते हैं, इस तरह से है, इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। अग्नि, अंधकार, आकाश, कामदेव, चपला, तालाब, धनुष, नदी, पवन, बादल। इन सब में से आपको किसी 5 के जो है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। और एक क्वेश्चन जो है ये 1 नंबर का है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सारे आपके दिए गए हैं। इसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। तो इस तरह के जो आप वाक्यांश है, जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो, जो दूसरों पर अत्याचार करे, जिसकी उपमा न हो सके। तो ये आप ये देख सकते हैं। और इसी तरह इसका जो है पेज नंबर मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा उलट पुलट गया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बिना वेतन के कार्य करता हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, पूर्व में लिखे गए पत्र का स्मरण कराने हेतु लिखा गया पत्र, हाथ में पढ़कर चलाया जाने वाला हथियार, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन का जो लेवल है वो एकदम ही आप कह सकते हैं मॉडरेट है। अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से किया पढ़ा हो तो फिर आप अच्छे से कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो मेंस एग्जाम जो होता है पीसीएस वगैरह का, उसको बहुत ही हवा टाइप से बना लेते हैं कि टफ होता है, लेकिन ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, ये भी 5 नंबर का है और ये क्वेश्चन समास से आया हुआ है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों में समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो ये सारे जो है वर्ड हैं, इनको आपको बताना है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासों का। तो ये 5 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप ये देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। आप यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से है और यही इतने सारे क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों ये था आज का हिंदी का पेपर। अगला भी पेपर अगर आपको देखना है, जो अगला पेपर होगा, तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं जो अगला पेपर होगा उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। और आप सबको अगर ये वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं इसको टेलीग्राम पे ज़रूर डाल दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं ज़रूर अपने टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और आप सब जो अभ्यर्थी जिन्होंने पेपर दिया है आज का हिंदी का, वो लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं इसी तरह किसी नए पेपर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।